तीसरे भाई का घमंड अब हद पार कर चुका था। उसने तिरस्कार भरी नजर से युवक को देखा। उसके लिए यह बात ही असंभव थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मेरिडियंस वह खुद नष्ट कर चुका था, उसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत करे। लेकिन युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। यह देखकर दूसरे और तीसरे भाई दोनों हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उसके शरीर से निकल रही आंतरिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिसके मेरिडियंस पूरी तरह टूट चुके थे, वह इतनी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। जल्द ही उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने कोई निषिद्ध या काली साधना सीख ली है। लेकिन युवक शांत रहा। उसने साफ कह दिया कि अगर किसी में ताकत नहीं है तो उसे दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद अभ्यास करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर दोनों भाई और भी भड़क उठे। बड़ा भाई भी आगे आया। उसके लिए यह केवल अवज्ञा नहीं थी, बल्कि राजवंश के उत्तराधिकारी का अपमान था। उसका मानना था कि युवक जैसे साधारण पहाड़ी मुर्गे की जगह हमेशा उसके पैरों में होनी चाहिए। इसी दौरान अचानक एक परिचित आभा वहाँ प्रकट हुई। युवक ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वह रहस्यमयी व्यक्ति थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वह लाल फीनिक्स कबीले की प्रतिष्ठित युवती थी, जो मोर नगर की भव्य सभा की तैयारियों के सिलसिले में वहाँ आई थी। उसके आते ही माहौल बदल गया। भाइयों ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया और पूरे मामले को साधारण भाईचारे की नोकझोंक बताकर टालने की कोशिश की। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले गए, लेकिन युवक की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसके शरीर में साधना की ऊर्जा बेकाबू होकर दौड़ रही थी। यह देखकर लाल फीनिक्स युवती उसे एक गुप्त स्थान पर ले गई, जहाँ पूरे कबीले की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। वहाँ उसने युवक को समझाया कि साधना में जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुँचाती है। अगर शक्ति को नियंत्रित किए बिना आगे बढ़ा जाए तो वही ताकत विनाश का कारण बन सकती है। उसकी सलाह सुनकर युवक ने मन लगाकर अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने अपनी तकनीक के 9वें स्तर को पार कर लिया। उधर लाल फीनिक्स कबीले में अचानक हलचल मच गई। कबीले के लोगों को महसूस हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी गुप्त अग्नि तकनीकों का उपयोग कर रहा है। जब इसकी जानकारी कबीले के मुखिया तक पहुंची तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सालों पहले जब वे गंभीर रूप से घायल थे, तब एक स्त्री ने छिपकर उनकी जान बचाई थी। उस उपकार का बदला चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे अनमोल शक्ति, लाल आध्यात्मिक मोती, उसके पुत्र के शरीर में स्थापित कर दिया था।